द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है। पहलवानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सवाल यह उठने लगा है, क्या इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में पहलवान नाकाम रहे? अगला प्लान क्या होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह के आगे पहलवानों की एक भी ना चली? क्या वो हार गए? तमाम ऐसे सवाल उठने लगे हैं। तो इस बीच हम आपको जानकारी दे दें, पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। लड़ाई नहीं, यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। दूसरा रास्ता इसके लिए खोजा गया है। तमाम पहलवानों ने यह प्लान किया है कि अब बृजभूषण शरण सिंह से लड़ाई सीधे कोर्ट में लड़ेंगे। पुलिस ने अपना काम किया, चार्जशीट दाखिल कर दी गई, एफआईआर दर्ज कर लिया गया। सरकार से मीटिंग के बाद आश्वासन भी मिला, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन 5 महीने से जो चल रहा था वो सड़क पर सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही थी। बृजभूषण शरण सिंह पर पॉस्को एक्ट में भी केस दर्ज हुआ। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले जो यौन शोषण के थे वो बयान हुए, चार्जशीट में सब दाखिल हुआ, बावजूद इसके बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि अब जब पहलवानों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट में, तो यह आंदोलन खत्म नहीं समझना चाहिए। सड़क वाला धरना समाप्त हुआ है, लड़ाई जारी रहेगी। इस संबंध में पहलवानों ने अपना बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह से भी इस मामले में राय ली गई, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए जरा देखते हैं दैनिक भास्कर ने इस संबंध में क्या अपडेट दिए हैं। इसमें भास्कर ने हेडलाइन में लिखा है, पहलवानों का बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन खत्म करने का ऐलान। साक्षी, विनेश और बजरंग बोले, अब लड़ाई सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे। यानी कि यह न्याय के लिए जो जंग है लगातार जारी रहेगी। क्या पहलवानों ने कहा है, एक ट्वीट है, जरा वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। साक्षी मलिक ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। उसमें क्या लिखा गया है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते हुए सरकार ने उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। के संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। ये साक्षी मलिक का ट्वीट है और इसमें उन्होंने यह प्रदर्शन सड़क पर खत्म करके कोर्ट का रास्ता अपनाने का विचार किया है। दैनिक भास्कर ने भी यही खबर दी है। तो अगर अब तक आपको यह लग रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह से यह जंग खत्म हो गई है, तो यह खत्म हुई नहीं है। देखना होगा कि अदालत में इंसाफ किन्हें मिलता है। इसके साथ ही साथ सवाल यही रहेगा, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, पहलवानों के धरना को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि जो मेडल देश के लिए जीत कर लाते हैं, जो तिरंगा का मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी, खेल मंत्री समेत सब फोटो क्लिक करवाते हैं, वही पहलवान जब मुसीबत में थे उनके साथ कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने गलत किया, तो फिर उस पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सड़कों पर धरना प्रदर्शन चलता रहा, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, घसीटा गया, तंबू टेंट उखाड़ दिए गए, संसद घेरने जा रहे थे, किसानों का भी साथ मिला, कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में जब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है तो सवाल यही उठने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा पाई, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं की। हालांकि चार्जशीट पेश कर दिए गए हैं। इसके अलावा एफआईआर तो दर्ज है ही, पॉक्सो एक्ट में भी है, और जो बालिगों के यौन शोषण का जो केस बनता है वो भी दर्ज किया गया है। फिर भी
ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न तो पर्याप्त सबूत मिल रहे, न जांच ठीक से हो पा रही, ऐसे आरोप तो लगाए ही गए। अब चार्जशीट में जिन बातों को दर्ज किया गया है कि कैसे इससे पहले यह भी खबर आई कि जो नाबालिग के पिता थे, नाबालिग थी, वो सब मुकरते चले गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस कमजोर होता रहा। अब ऐसे में यह प्रदर्शन समाप्त होकर कोर्ट की लड़ाई तक पहुंची है, तो इंसाफ किसे मिलेगी, इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने और फिर जो वर्ल्ड का जो रेसलिंग वाला है वो सब भारत सरकार से और कुश्ती महासंघ पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि यह विवाद अगर नहीं सुलझा तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तमाम ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे। अब चुनावी प्रक्रिया की भी बात सामने आ गई है, तो देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है। जरा समझिए, इस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या जानकारी दी है, उनसे भी पूछा गया था। इस मामले पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह अभी अदालत के विचाराधीन है, मामला अदालत में है और अदालत अपना काम करेगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह WFI पूर्व अध्यक्ष। आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार इस मामले में बयानबाजी करते रहे, खूब उन्होंने चुटकी भी ली और पहलवानों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश भी की। पहलवान मेडल को गंगा में बहाने वाले थे, जो उनके लिए सब कुछ होता है। और ऐसे में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने कहा मेडल के साथ जो पुरस्कार राशि है वो भी आप वापस कर दीजिए, यह मेडल तो 15-15 रुपए का आता है। ऐसे ऐसे तंज कसे गए थे। अब जरा सोचिए कि ये पहलवान जो देश के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया और पुलिस ने कैसा बर्ताव किया, इसकी भी आलोचना देश भर में हुई। जरा देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। दैनिक भास्कर ने लिखा कि लड़ाई 5 महीने तक चली, ब्रिजभूषण शरण पर 2 FIR हुए। पहलवान 5 महीनों से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। पहलवान ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। इस मामले में जानकारी यह आई है कि 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही साथ सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। MP MLA कोर्ट में सुनवाई की बात कही जा रही है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने जो कहा है कि पहली FIR बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में 15 जून को 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब इस मामले में 27 जून को MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखा आपने, ये तो पहले केस की बात है, लेकिन दूसरे केस में जो नाबालिग वाला मामला था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है कि नाबालिग ने वो केस अपना वापस ले लिया। अब यह भी मामला कोर्ट में पहुंचा है। अब केस वापस होगा नहीं होगा, इसमें आगे के अपडेट क्या होंगे, जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तब जाकर पता चलेगा। लेकिन बालिग वाले मामले में अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। तो यह बड़ी खबर है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से पहलवान हारे नहीं है, बल्कि सड़क की लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। जो आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसे खत्म कर लीगल तरीके से बिल्कुल कोर्ट में जाकर पॉइंट टू पॉइंट फाइट होगी और यहां देखना होगा कि न्याय किसे मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।